हेलो ऑफिसर्स, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स की क्लास में। और आज की वीडियो में दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोले तो ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, यूपीपीसीएस, बैंकिंग, यूपीएससी आदि में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपका फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। ये आपका आया है एनडीए 1999, बीपीएससी 2001, एसएससी 2002, यूपीपीसीएस 2004 और 2011। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका फिरोज तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। और जो फिरोज तुगलक हैं, ये तुगलक वंश के शासक थे, जिसने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के जारी किए थे। ये मोहम्मद तुगलक का जो चचेरा भाई एवं सिपह सलार थे रजब, उनका पुत्र थे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी थी, उर्दू थी, फारसी थी या फिर अरबी थी? जल्दी से बताइए। ये आपका आया है एसएससी 2002, आरएएस आरडीएस 1994। इतने में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा फारसी था। ठीक है, जो फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी जो मृत्यु हुई थी वो यानी कि चौगान यानी कि बोले तो पोलो खेलते हुए हुई थी? बताइए जल्दी से, कौन थे वो सुल्तान? यूपीपीएससी 2013 और एसएससी 2002 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन तुगलक। जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी चौगान खेलते टाइम हो गई थी। अब इनके बारे में भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे और गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो थे मोहम्मद गौरी के गुलाम भी थे, जो कि गौरी साम्राज्य का सुल्तान था मोहम्मद गौरी, उसके गुलाम थे। और इन्होंने ही कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ठीक है, पेपर में अगर बोले कि कुतुब मीनार की नींव कौन डाला था, तो आंसर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। कुवत कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से बताइए। एसएससी 2002 का सवाल है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था? बताइए जल्दी से। इसका भी आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने ही कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से किस खिलजी के शासक ने दिल्ली के राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही ससुर की हत्या कर दी थी? बताओ भला, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अब दिल्ली सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का जो दूसरा शासक है ये थे। ठीक है,
और इनका जो साम्राज्य था अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। और इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। अलाउद्दीन ने बहुत बड़ा ही साम्राज्य अपना स्थापित किया था। सो चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। रज़िया सुल्ताना, जिसको बोले तो रज़िया सुल्तान, किसकी बेटी थी? ये आपका आया है SSC 2002 और RBCC 2003 का क्वेश्चन है। रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, नसरुद्दीन की थी या फिर बलबन की थी? बहुत ही इजी सवाल है, ये क्वेश्चन है, बताइए। तो ये थी आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्तान। जो इल्तुतमिश हैं इनकी बेटी रज़िया सुल्तान थी। और जो रज़िया सुल्तान है ये पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाने जाती थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसीरुद्दीन को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, मलिक काफूर को? जल्दी से बताइए। SSC 2002 का सवाल है। तो उन्होंने, जो मोहम्मद गौरी ने अपन जितने भी प्रदेश जीते थे उसकी देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ कर गए थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ कर गए थे। इस क्वेश्चन में बात हुई है मोहम्मद गौरी का, तो चलिए मोहम्मद गौरी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो ये मोहम्मद गौरी हैं ये अफ़गान के सेनापति थे। बाद में बोले तो 1202 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बने थे। और इनका जो पूरा नाम है सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था? मंगोल का आक्रमण सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन पूछ रहा है। RRBTC 2003, SSC 2001 इतने का सवाल है, बताइए। बलबन के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में या फिर फिरोज तुगलक के समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आता है, जान लीजिए। चलिए, तो इसका आंसर बताइए। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, या फिर महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, या फिर पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को, या फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था? बताइए। जो ये क्वेश्चन है इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर सही होगा आपका, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। ये जो लड़ाई हुई थी ये 1192 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो पहली लड़ाई हुई थी 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पर हराया था। बाद में जब दूसरी लड़ाई हुई तब उसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? विरोधों का मिश्रण बताया है। बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, इब्राहिम लोदी को? बताइए। इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं इनको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं ये तुगलक वंश के शासक थे। और गयासुद्दीन की जो मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक का क्या नाम था पहले? जूना खां था। तो उनके नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
और इसका जो मूल नाम है यानी बचपन का नाम भी कुछ और नाम था, उलूग खां उनका नाम था। ठीक है, मूल नाम क्या था? उलूग खां था। पेपर में अगर बोल दिया कि उलूग खां किस सुल्तान का मूल नाम था, तो आप बता सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। और तुगलक वंश का जो संस्थापक है ये गयासुद्दीन तुगलक है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के पिता थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, विरोधों का मिश्रण किसको कहा जाता है? तो बताना है आपको मोहम्मद बिन तुगलक को। एसएससी 2001 का सवाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए जल्दी से, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, सिकंदर लोदी। एसएससी 2001 का सवाल है, बताइए बहलोल लोदी था, इब्राहिम लोदी था, दौलत खां लोदी था या फिर सिकंदर लोदी था? इसका सही आंसर है आपका इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी था। इस लोदी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी हैं। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन है, तो आप बताएंगे कि लोदी वंश है। और जो लोदी वंश के शासक के क्रम में अगर बोलें तो पहले हैं बहलोल लोदी जो कि संस्थापक है, फिर उसके बाद आते हैं सिकंदर लोदी, फिर आते हैं जलाल खां और फिर आते हैं लास्ट में इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? जल्दी से बताइए, एसएससी 2000 का सवाल है। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्राहक को, कुलीन को? जल्दी से बताइए किसको दिया जाता था? तो इसका सही आंसर है आपका विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ठीक है, इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? बताइए जल्दी से। उत्तरी भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? मुमताज, नूरजहां, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा आपका रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है ये उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज। एसएससी 1999 का प्रश्न है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो खिलजी हैं ये प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, पेपर में ना एकदम छप जाता है किसी न किसी पेपर में। हर साल एसएससी के पेपर में हर साल कोनो न कोनो सब्जेक्ट में ज़रूर से ज़रूर आता है ये सवाल। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था बताइए। भारत से आया था, मोरक्को से आया था या फिर तुर्क से आया था या फिर मध्य एशिया से आया था? तो जो यात्री इब्न बतूता है ये मोरक्को से आया था। ठीक है, ये कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। अब उसके बाद चलते हैं, सॉरी, ये जो यात्री इब्न बतूता है इन्होंने ये बहुत ही विद्वान और लेखक था और इसका जो पूरा नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। ठीक है, पेपर में अगर बोल दे कि इब्न बतूता का पूरा नाम क्या था, ये वैसे तो आता नहीं है बट अगर आ गया तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? जल्दी से बताइए, यूपी पीसीएस 2013 का सवाल है। हिंदू शाही ब्राह्मण शाही में या फिर अलवर में या फिर काठियावाड़ के सोलंकी में या फिर इनमें से कोई नहीं?
सो इसका सही आंसर होगा आपका हिंदू शाही ब्राह्मण शाही में किया था। ठीक है, हिंदू शाही बोले तो ब्राह्मण शाही में प्रथम आक्रमण किया था इस राज्य के विरुद्ध। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आरआरबी सीसी 2005 का सवाल है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को, अकबर को या फिर बाबर को? जल्दी से ऑप्शन बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? बताइए। फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने चलाई थी? आरआरबी टीसी 2005, यूपीपीसीएस 2011 का सवाल है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश ने। जो इल्तुतमिश है ये कुतुबुद्दीन का दामाद था और इसकी जो मृत्यु हुई थी ये 1 मई 1236 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? जल्दी से बताइए। बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश? आरआरबी टीसी 2004, जेपीएससी 2013 का सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये लाख बख्श के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आरआरबी टीसी 2004, एएसएम जीजी 2005 का सवाल है। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? क्या होता था? मलिक, खान, सरखेल, सिपह सालार? बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका खान। ठीक है, जो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, बलबन ने किया था? बताइए। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1132 ईस्वी में शुरू करवाया था, लेकिन तब उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद इल्तुतमिश ने बाद में दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा तब 3 मंजिलें इमारतें जुड़वाई। फिर कुतुब मीनार में आग लग जाने के कारण आग लग गई। फिर बाद में उसको पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक? जल्दी से बताइए। आरआरबी एएसएम जीजी 2005 का सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? आरआरबी एएसएम जीजी 2005 का सवाल है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? वसुमित्र ने, कल्लर ने, जयपाल ने या फिर महीपाल ने? सो इसका सही आंसर है आपका कल्लर ने। ठीक है, जो कल्लर हैं ये हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किए थे।
अब चलते हैं आगे। अलबरूनी किसके शासनकाल में अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? बताइए। आरआरबी टेक 2004, एएसएमजीजी 2005, जेपीएससी 2010 का सवाल है। अल बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? महमूद गजनवी का था, बलबन का था, अकबर का था या फिर मोहम्मद बिन तुगलक का था? इसका सही आंसर होगा महमूद गजनवी का, जो अलबरेनू था इसके शासनकाल का इतिहासकार था। और इसके पुस्तक का नाम तहकीक-ए-हिंद था। और ये जो अलबरूनी है ये बहुत ही लेखक था, बहुत ही विद्वान लेखक था। ठीक है, इसका कुल मिला के आंसर क्या होगा? महमूद गजनवी। ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इसमें जो भी इस वीडियो में जो भी गलती हुई होगी या फिर जो कुछ गलत लगा होगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न में आपके कितने सही हुए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और इस वीडियो में जो भी गलती हुई होगी उसको भी ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो इससे बेहतर बन सके। और हमसे इतने देर तक जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।